तो यूनानी शिफा खाने में आपका एक बार फिर स्वागत है, इस्तकबाल है। आज हम आपको ब्लड प्रेशर के बारे में जानकारी देंगे। ब्लड प्रेशर के साथ जिन लोगों को साइकोलॉजी की प्रॉब्लम है, समस्या है, यानी कि जिन लोगों को नींद बराबर नहीं आती है या किसी ख्यालात में डूबे रहते हैं या दहशत सी तारी हो जाती है या परेशान हाल रहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही शानदार और बहुत ही बढ़िया आज हम आपको एक दवा भी बताएंगे और एक नुस्खा भी बताएंगे और बहुत ही सस्ती और बहुत ही आसानी से मिलने वाली टेबलेट बता रहे हैं, जो कि आपको किसी भी यूनानी मेडिकल या यूनानी दवा खाने से बड़े आसानी से मिल जाती है। तो देखिए, हम बता देते हैं आपको कि मेरे हाथ में अशरोफिन ये टेबलेट हमदर्द की मात्र 50 रुपये में 50 टेबलेट आपको मिल जाएगी। इसके अलावा एक और टेबलेट बता रहे हैं, ये भी बहुत सस्ती और बहुत बढ़िया टेबलेट है, इक्शीर शिफा। ये भी बहुत ही पुरानी और बहुत क्लासिक दवा है, आपको कहीं भी यूनानी मेडिकल या यूनानी दवा खाने से बड़ी आसानी से मिल जाएगी। तो आपको इसे कैसे इस्तेमाल करना है, ये भी बहुत ही सस्ती है, 30 रुपये में 20 गोलियाँ आ जाती है। आपको इसे कैसे इस्तेमाल करना हम सब बता देते हैं। तो देखिए, आपको इक्शीर शिफा और अशरोफिन दोनों एक टेबलेट सुबह शाम इस्तेमाल करना है। तो इससे आपको कल साइकोलॉजी बनी हुई रहती है, डर या दहशत सी तारी रहती है, नींद नहीं आती है या कोई भी बात दिमाग में दिन भर घुमा करती है, तो उन लोगों के लिए बहुत ही शानदार और बहुत ही बढ़िया है। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है उनके लिए भी बहुत ही शानदार है। इसके अलावा आप एक नुस्खा भी समाप्त फरमा लीजिए, जो कि आपको किसी भी आयुर्वेदिक की जहाँ दवाएँ मिलती हैं वहाँ से बड़ी आसानी से मिल जाएगा। तो नुस्खे में आपको क्या लेना है, आपको लेना है जायफल, मात्र आधा ग्राम जायफल ले लें और उसके अंदर 2 हरी इलायची पीसकर मिला लें और आधा ग्राम अर्जुन की छाल मिला लें। ये तीनों आइटम को आप दूध में घोलकर रोज़ाना रात को सोते वक्त अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो देखिए, कुछ ही दिन में आपको अगर ब्लड प्रेशर की समस्या है या नींद नहीं आती है, थकान सी महसूस होती है या डर सा लगता है या दहशत तारी हो जाती है, तो इन सभी के जड़ से ख़त्म करने वाला बहुत ही शानदार और बहुत ही बढ़िया नुस्खा है। आप इसे एक बार ज़रूर इस्तेमाल कीजिए और आपको अगर फ़ायदा हो जाता है तो इसे दूसरों तक ज़रूर पहुंचाइए ताकि दूसरे भी इसका फ़ायदा उठा सकें।